Good morning to everyone. Welcome to you in my YouTube channel. Today we will discuss about infinitive. What is infinitive? Two and the first form of the verb is called infinitive. Which words are called infinitive? Noun, adjective, and adverb. These are the part of speech. These parts of speech are called infinitive. आइए देखते हैं कि infinitive क्या है और इनके काम क्या है. तो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये जब ट्रू और वर्ब की पहली फॉर्म होती है, जब ट्रू और वर्ब की पहली फॉर्म होती है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है. और इन्फिनेटिव नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. लेट्स सी विद एग्जांपल. आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ. आपका काम है चाहने का, वांट क्या हो जाएगी? मेन वर्ब. चाहता कौन है? मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. अब ये टू क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन. इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? स्लीप. अब देखिए स्लीप क्या है? नाम आपको पता है कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन स्लीप तो वर्ब होती है. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट ऐसे वर्ब जिनके तीन फॉर्म हो, जिससे काम के होने का पता चले, उसे मेन वर्ब कहते हैं. तो मेन वर्ब है, तो नाउन कैसे हो पाएगा? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे हो पाएगा? ये तो इसका मतलब इसको गलत कर किया है. आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ? मैं सोना चाहता हूँ. तो ये टू स्लीप जो है, ये पूरा का पूरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा. और आपको पता है कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म, टू और वर्ब की पहली फॉर्म जब नाउन वाला काम करे उसे क्या बोलेंगे? उसे इन्फिनेटिव फॉर्म बोलेंगे. यानी कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. ये जो एडजेक्टिव वाला काम है और ये एडवर्ब वाला काम है, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा. आज केवल आप नाउन वाला काम देखेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. ही टोल्ड टू स्टैंड देयर, उसने कहा वहां पे खड़े होने के लिए. काम हो रहा है टोल्ड करने का, टोल्ड हो जाएगा मेन वर्ब. किसने कहा? ही ने. ही क्या जाएगा? सब्जेक्ट. और पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन. अब देखिए ही टोल्ड व्हाट, ही टोल्ड व्हाट, उसने क्या कहा? खड़े होने के लिए क्या. अब ये टू प्रीपोजिशन नहीं होगा, नहीं इसका ऑब्जेक्ट होगा. ये वर्ब से वर्ड का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाम वाला काम करने लग जाएगा. आपको पता है टू और वर्ब की पहली फॉर्म जब नाम वाला काम करने लग जाए उनको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव फॉर्म बोलेंगे. अब देखिए आपको पता है कि ये जो टू स्टैंड होते हैं, ये जितने भी वर्ब होते हैं, जो इन्फिनेटिव होते हैं, जो इन्फिनेटिव होते हैं, ये सेमी वर्ब कहलाते हैं. ये क्या कहलाते हैं? सेमी वर्ब कहलाते हैं. सेमी वर्ब का मतलब अर्ध वर्ब. ये आधा वर्ब भी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए भले ही ये अभी भले ही ये नाउन बन चुका है, लेकिन अभी भी ये आधा वर्ब और इसके गुण बना बचा हुआ है. और ये वर्ब से अपना ऑब्जेक्ट रख भी सकता है या एडवर्ब भी रख सकता है. टू स्टैंड वेयर, ये वर्ब से वेयर का रिप्लाई होगा. टू स्टैंड वेयर, वो कहाँ खड़ा होगा? तो वहां खड़ा होगा. तो ये देयर होता है एडवर्ब और ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, ध्यान से करिए. लेट्स सी द थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, एंड दैट इज टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ. चलना हेल्थ के लिए काफी लाभदायक है. अब यहाँ पे देखिए कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो ये इस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. यहाँ पे देखिए इस तो लिखा है कि आई फॉर्म कहीं पे भी नहीं है और नहीं थर्ड फॉर्म है, तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी. आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब है तो उसमें एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट ही होगा. यानी क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा. ये यूजफुल क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है. यूजफुल लाता है, एक एडजेक्टिव वर्ड है. और क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन. एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज हैव एंड दिस इज नाउन. अब बच्चा देखिए मेन वर्ब भी आ चुकी है, फिर सब्जेक्ट नहीं आया है. अब अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट तभी नहीं मिलेगा. तो ये टू और वर्ब की पहली फॉर्म, टू और वर्ब की आपको पता है कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन वाला काम कर देती है. और आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का काम ही नाउन ही करते हैं, तो ये नाउन हो जाएगा और ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाएगी. और इस वर्ब का जो है सब्जेक्ट भी ये हो जाएगा. आपने क्या देखा अभी कि वर्ब की पहली फॉर्म जो है, टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन वाला काम कर देती है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है. ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये तो आपके होमवर्क है. तो आप इसी को ब्रेक कर करके और दिखाइएगा कि कहाँ पे नाउन का काम हो रहा है, कहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो आप इससे करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी. तो कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू.